हेलो बच्चों, प्रॉब्लम कहता है if A and B are two events, then probability that at least one of them is selected is PA union B, which is PA plus PB minus PA intersection B. For three events ABC, the probability that at least one of them is selected is PA union B union C, which is PA plus PB plus PC minus PA intersection B minus B intersection C minus C intersection A plus the probability of A intersection B intersection C. कम से कम एक इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली दो इवेंट्स हो इसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट इट रीच द सैंपल स्पेस. यहां हमारे पास ये तीन इवेंट्स हैं, ए बी एंड सी. अब हम चाहते हैं कि केवल दो ही इवेंट हो, तीसरा ना हो. मीन्स हम ये चाहते हैं कि ए और बी हो जाए लेकिन सी नहीं होना चाहिए, ए और सी हो जाए लेकिन बी नहीं होना चाहिए, बी और सी हो जाए लेकिन ए इवेंट अकर नहीं हो. तो इसके लिए अगर हम ए इंटरसेक्शन बी में से ये वाला पोर्शन हमें गायब करना पड़ेगा. सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी में से भी हमें ये पोर्शन को कम करना होगा, विच इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी में से भी हमें यही पार्ट गायब करना होगा. सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज कि हमें ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी का प्रोबेबिलिटी चाहिए, सी इंटरसेक्शन ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए. और इस कॉमन एरिया को हमने तीन बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों में इंक्लूड हुआ है. सो माइनस इट इज थ्री टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. So the final answer to this problem is option C is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.